अब तक अपने दो वीडियो में अक्षर क्रम वाले में हमने फर्स्ट टाइप किया वर्णमाला संबंधी, सेकंड टाइप किया विपरीत वर्णमाला संबंधी। अब जो पार्ट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, उस दो भागों में बांटे मतलब उससे क्या बोलेंगे आप जानते हो, प्रथम अद्रांश बोलते हैं कि नहीं बोलते, उसको पहला पार्ट है प्रथम अद्रांश बोलते हैं, या पहला आया ना इसलिए पूर्वाध वर्ड भी आता है, कई बार क्या आता है पूर्वाध, या ऐसे बोलते हैं प्रथम भाग, वो कहते हैं अंग्रेजी का प्रथम भाग, यानी 26 वर्ण होते हैं। जैसे लाइन बनाई होगी आपके सामने, देखो थोड़ी देख, 13 भाग, 13 13 26 होते हैं ना, ये भाग अपने बांट दिया। अब अपने कर रहे हैं तीसरा टाइप। कौन सा टाइप कर रहे हैं? टाइप नंबर 3 कर रहे हैं, इस वीडियो का लास्ट टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो दो भागों में बांट दिया। अब एग्जाम्पल आपको क्या बोलेगा, इसे बोलेगा प्रथम वर्णमाला को उल्टा किया, या तो ये बोलेगा, या दूसरे को उल्टा किया है, या बोलेगा दोनों को उल्टा किया है। तो जो बोला ना उस पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे अभी मैं एक सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, पहला सवाल आज का, पहला टाइप में सिर्फ वर्णमाला पढ़ा था, दूसरे में आपने पढ़ा है विपरीत वर्णमाला, और तीसरे में पढ़ेगी अद्रांश, यानी वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड करके सवाल कैसे आते हैं। रूल वही है अपना, दाया बाया जोड़ना, बाया बाया घटाना, सेम रूल पर चल रहे हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो गया लिखने में। क्या लिखा आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला, ये फिक्स रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, इसका मतलब ही क्या हुआ, वर्ण कितने होते हैं अंग्रेजी में? 26 होते हैं कि नहीं होते हैं? यानी 26 वर्णों का सवाल है। पहले में सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला थी, दूसरे में उल्टा कर दिया था अपने, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्रांश को, यानी वर्णमाला का 13 वाला पार्ट, अगले वाला प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, यानी यहां से आपको स्पष्ट पता चल गया वर्णमाला का सवाल तो है, लेकिन ये प्रथम अद्रांश का यानी अंग्रेजी वर्णमाला के 13 वर्णों में ही कुछ ना कुछ वो परिवर्तन कर रहा होगा। इसका मतलब पीछे वाले जो 13 वर्ण हैं वो कौन से? एन से जेड वाले, वहां परिवर्तन नहीं कर रहा है। ये बात को खास ध्यान रखना। प्रथम अद्रांश, इसका मतलब अंग्रेजी के 13 वर्ण चेंज होंगे, उल्टे हो जाएंगे, और बाकी आपके 13 वर्ण वैसे ही रहेंगे। अब चेंज का मतलब क्या हुआ देख लो, ए क्या बन जाएगा आपका एम, क्या बन जाएगा एम, और ये क्या बन जाएगा आपका एल। जैसे पीछे वाले भाग में हमने ए को जेड बना रहे थे ना, इसी तरह प्रथम अद्रांश में 13 क्या बन जाएगा? ए क्या बन जाएगा? एम, उसके बाद एल, उसके बाद के, उसके बाद जे, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? आई, उसके बाद क्या आ जाएगा? एच, वापस यहां जी, और यहां पर क्या आएगा? एफ, यहां पर क्या आएगा? ई, और यहां डी, और यहां सी, और यहां बी, और यहां ए। तो इस सवाल के पहले भाग को समझो, प्रथम अद्रांश चेंज किया, इसका मतलब अब जो आप सवाल पढ़ोगे ना उसका पहला अक्षर ए नहीं पढ़ना है आपको, पहला अक्षर एम पढ़ना है। क्लियर है बात? पहला अक्षर एम पढ़ना हुआ, एम पहला अक्षर हो गया चेंज करने से। प्रथम अद्रांश मतलब अंग्रेजी के 13 वर्ण अगले वाले चेंज किए हैं, इसका मतलब पीछे वाले 13 वर्ण इस सवाल की भाषा में कहीं पर भी नहीं आ रहे। इसका मतलब वो एन टू जेड वैसे ही पड़े हैं। ठीक है, चेंज करने पर बाईं ओर से बारहवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? शायद आज जो वीडियो बना रहा हूं शायद अक्सर उसमें थोड़े बड़े लिखे, कोशिश प्रयास मैंने पूरा किया है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्रांश को उल्टे क्रम में या विपरीत में लिखने पर फिर एक सवाल आएगा, वही पुराना बात, बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर, वही नियम मैंने बताया था। क्या बताया था? बायां बायां घटेगा कि नहीं घटेगा? तो बाईं ओर से 12वां, तो उसके बाईं ओर मतलब बाईं ओर कितना? तीसरा अक्षर, तो बायां बायां घटाया, कितना आया? 9।
9 पर आप क्या पढ़ते हो अंग्रेजी में? आई पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते नहीं पढ़ते हो? आई पढ़ते हो ना। लेकिन अब आई आई नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये सवाल क्या कर रहा है, प्रथम अदरांश से आई की जगह क्या आ जाएगा? ई। क्या आ जाएगा? ई। तो आई आंसर नहीं होगा, आई का उल्टा क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई नहीं होगा, आई का उल्टा क्या हो जाएगा? ई आंसर। क्यों? वर्णमाला चेंज कर दी इसने। दोबारा देखो, समझ लो बात को। बाईं ओर से 12वां अक्षर, ये बायां पहला अक्षर हो गया, ए नहीं है पहला अक्षर, ए यहां 13वां अक्षर हो जाएगा। बाएं से 12वां यहां करते करते मैं यहां आया, वापस बाएं इधर ही आएगा नहीं आएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, क्या आंसर आया? ई। ऑप्शन में आई भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, और आई का उल्टा आप हमेशा पढ़ते हो आर, वो भी आपको साथ में मिल सकता है। क्लियर है बात? ये फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? दोबारा समझो, क्या कहा है? पहचान कैसे हुई? प्रथम अद्रांश। आगे क्या लिखा है? वर्णमाला, यानी 26 वर्णों की बात हो रही है, उसमें प्रथम अद्रांश मतलब 13 अक्षरों की बात हो रही है, और वो भी 13 अक्षर कैसे है? उल्टे क्रम में है, यानी ए एम है, बी एल है, सी के है। ठीक है, वही बात कि सवाल की शुरुआत कहां से हुई है? बाईं ओर से, मैं उसको एल लिखता हूं, यानी लेफ्ट, 10वां अक्षर है लेफ्ट से, और 10वें अक्षर के दाईं ओर ये दाईं लिखा मैंने, कितना है? 7वां। तो मैंने क्या बताया? बायां दायां जोड़ो, कितना आता है? 17। अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर कौन सा होता है? याद भी होगा तो देख लो, 17 कौन होता है आपके सामने? क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है। तो इसका आंसर क्यू ही होगा। क्यों? क्यों होगा क्यू? इसने कहा पहला अदरांश चेंज है, इसका मतलब दूसरे अदरांश में कोई परिवर्तन नहीं है, इसने कुछ भी नहीं बोला है। तो जरूरी नहीं है जो चेंज है, आपका ध्यान खाली उसी में देखना पड़ेगा, नहीं करना है ऐसे। पहला चेंज है, यहाँ पहले मैंने ले लिया तो आंसर आ गया, ये जानबूझ के दूसरे लिया है। अगर वो पहला चेंज है और आपको घटाने बढ़ाने पर अगर सेकंड में से उत्तर आता है, इस वर्णमाला का मतलब ये होगा कि 26 वर्णों का सवाल है, उसमें से 13 वर्ण मैंने चेंज किए हैं, और 14 से 26 वर्ण वो मैंने बदले नहीं है। भाषा को समझो ढंग से। फिर देखो 17 आया, फिर ये मत करना 17 का उल्टा करो, यहाँ जेड आ जाएगा, जेड के बाद वाई आ जाएगा, वाई के बाद एक्स आ जाएगा, डब्लू, और डब्लू पेपर में आ गया तो आपका डब्लू हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? क्यू ही होगा। अब वो समझो, आप जो अंगुली करते हो, आप कैसे अंगुली करेंगे? यहाँ पर यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्णमाला को चेंज है तो पहला अक्षर ए नहीं है, एम है। 12वां बोल रहा हूं, गलत मत करना। यहां से बाएं 10वां, तो मैं यहां पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया, देख लो जे के 10 आ गया। फिर दाईं ओर जा रहा हूं मैं 7वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब वापस नहीं आना है, क्योंकि वर्णमाला पूरी लिखी है ना, वर्णमाला पूरी, तो कितना हो गया? तीसरा गया ना, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। क्या आंसर आया? क्यू। क्लियर है? अब ये तो मैंने कराए 2 सवाल प्रथम वर्णमाला चेंज वाले, अब मैं कराता हूं दूसरे को चेंज। अगले चेंज है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, पहले इसको समझ लेते, बाद में आगे सवाल लिखेंगे। द्वितीय अद्रांश यानी, और वो भी कैसा? अद्रांश को, प्रथम अद्रांश को
प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। और वो कौन सा अद्रांश है? वर्णमाला वाला। कौन सा? वर्णमाला यानी 26 वर्ण। द्वितीय अद्रांश यानी प्रथम अद्रांश का मतलब होता है आपका A to M, A to M, और द्वितीय का मतलब होता है आपके सामने N to Z। ये द्वितीय अद्रांश है ना, ये 14 वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय अद्रांश। या बाद में आया है तो पेपर में क्वेश्चंस में आपको उत्तरार्ध वर्ड लिखा सकता है, या बाद में आया है तो द्वितीय भाग भी हो सकता है वर्णमाला का। मतलब 26 वर्ड है ना, दो भागों में बांट दिया। ये तो प्रथम भाग हो गया वर्णमाला का, ये हो गया द्वितीय भाग। अब चेंज क्या हुआ है तो इसका मतलब स्पष्ट कह रहा है, दूसरा चेंज है। इसका मतलब पहला A to M में कोई बदलाव नहीं है, ध्यान रखना ये बात को। अब चेंज हुआ, N क्या बन गया आपके सामने? Z। O क्या बन गया? Y। P क्या बन गया? X। और Q क्या बन गया? W। R क्या बन गया? V। S क्या बन गया? U। T क्या बन गया? T का T होगा। और ये क्या बन गया वापस आपका? S R Q P O N। समझे बात को? फिर दोबारा समझो, यहां प्रथम चेंज था तो N to Z में कोई परिवर्तन नहीं था। यहां द्वितीय चेंज है, वर्णमाला लिखा है 26 वर्णों में, सेकंड पार्ट चेंज कर रहा हूं मैं, यानी A to M में कोई बदलाव नहीं है। यानी वहां से उत्तर निकालने से आता है, गणना से तो उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन यहां से उत्तर आता है उसको चेंज कर लो, नहीं तो आप अंगुली से गिन के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर लिखता हूं, बाईं ओर से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? देख लो दोबारा से, बाएं से स्टार्ट किया मैंने, लेफ्ट से 15, उसके दाईं ओर 7। तो मैंने बार बार बता रहा हूं, दाया बाया क्या करना है? जोड़ना है। 15 और 7 कितने हो गए? 22। क्लियर है? अब तो दाया बाया समझ आ गया होगा सबको। 22 पे आप क्या पढ़ते हो? अंग्रेजी में वी पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो वी? लेकिन अब वी नहीं रहा, क्यों? चेंज करने से तो एन पाता बाएं से एन, वो अब क्या बन गया? जेड। तो इसका मतलब वी क्या बन गया होगा? आर। तो वी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? आर। ठीक है, अब दोबारा गिनते हैं, बाएं से 15, यानी यहां से 15 मतलब यहां तक आया मैं। अब 15 पर ओ नहीं है, वाई है, इस सवाल के अंदर वाई है। ठीक है, वहां से दाई हो, अब इसका ये तो बाया होता है, ये वाला क्या होगा? दाया होगा। दाया सातवां, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, क्या आया? मैंने लिखा आर। होता भी है 2200 अंग्रेजी में, याद रखो, 26 बढ़ाता ना, तो वी अब क्या बन गया? आर, इस सवाल के हिसाब से। चौथा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो टाइम हो गया पूरा, अक्षर कौन सा होगा? बिठाना है मुझे इसको।
अक्षर कौन सा होगा। फिर समझो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला यानी 26 वर्णों की बात कर रहा है। उसमें क्या कह रहा है, द्वितीय अद्रांश को क्या लिख रहा है, विपरीत क्रम में लिख रहा है। यानी पहला ए से एम चेंज नहीं है, लेकिन 14 से 26 वाले चेंज है। ध्यान रखना, बार बार मार्किंग की है मैंने, शब्दों को ध्यान से पढ़ना। वर्णमाला 26 वर्ण, द्वितीय भाग चेंज है और वो भी विपरीत क्रम में है। ठीक है, वापस वही भाषा लिखी है मैंने। बाएं ओर से कितना, ये लेफ्ट से 18, और उसके बाईं ओर पूछा है तो बायां बायां मैंने बताया था, घटता है नहीं घटता है, होता है ना माइनस। तो 18 माइनस 15, 18 माइनस 3 कितने आए, 15। 15 में आप अंग्रेजी में ओ पढ़ते हो, लेकिन अब ओ नहीं है, सवाल के हिसाब से ओ नहीं है। वर्णमाला के हिसाब से तो ओ है, लेकिन सवाल के हिसाब ओ नहीं है। ओ क्या बन गया, वाई। ओ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, वाई। तो इसका आंसर क्या हुआ, वाई। दोबारा समझो बात को, दोबारा समझो। बाएं से कौन सा, 18वां, यहां से काउंट करूं, बाएं से 18 पहुंच गया, मतलब ये यहां पर पहुंच गया मैं। 18 ये था ना, ये भी बन गया, 18 पहुंच गया। फिर वापस बाईं ओर जाना है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या हो गया, वाई। आंसर क्लियर है, समझ गए। दोबारा समझो गुरुदेव, दोबारा समझो। यहां लिखा मैंने प्रथम अद्रांश चेंज 2 सवालों में, यहां लिखा मैंने सेकंड अद्रांश चेंज इस वाले में। प्रथम का चेंज का मतलब पहले 13 अक्षर चेंज है, और इसका मतलब पीछे वाले 14 से 26 अक्षर चेंज है। क्लियर है, ओके, समझ आ गया बात। एक दो सवाल और करते हैं। गुरु जी लो, बंद करो। अभी तक अपने 4 सवाल किए थे, किससे संबंधी, अद्रांश संबंधी। फिर दोबारा बताता हूं, पिछले अक्षर के 2 पार्ट मैंने बना दिए हैं। वहां पर मैंने पहले पार्ट में वर्णमाला संबंधी सवाल समझाए थे, दूसरे वाले में वर्णमाला ही है लेकिन उल्टी वर्णमाला है। ठीक है, जस्ट ये विपरीत लग जाएगा, और नियम बार बार वही बता रहा हूं मैं आपको, बाएं से बायां घटाना है, बाएं से दायां जोड़ना है। ठीक है, यही बार बार मैं नियम बता रहा हूं आपको। क्लियर है, अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर आपके सामने क्या किया था, पहले अद्रांश के 2 सवाल चेंज करे, दूसरे के 2 चेंज करे। अब दोनों अद्रांश चेंज करा दूंगा। उससे पहले एक आपके सामने सिंपल सा सवाल है, अगर सवाल ऐसा आ जाए कि दोनों अद्रांशों को आपस में बदल दिया जाए, विपरीत लिख दिया जाए, दोनों अद्रांश आपस में लिख दिया जाए, तो ऐसे कौन से 2 अक्षर है जो अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। आपके सामने पड़ा है, एक तो एच और एक टी। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है आपके सामने। क्या क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अद्रांशों को यानी प्रथम और द्वितीय को बदल दिया जाए तो ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो अपने स्थान पर रहेंगे। जी अपने स्थान पर, वो 7 इधर आ जाएंगे, 6 इधर 6 इधर, ये 6 इधर 6 इधर। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, जी और टी। ये वाला सवाल मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, दोबारा समझना। 2 अक्षर ऐसे होंगे उनको चेंज करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। कब, जब आपके अद्रांश अलग अलग भागों में चेंज किया जाए। अब लिखो अंग्रेजी वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों दोनों अद्रांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब दोनों अद्रांश यानी पहला अपने आप में चेंज, दूसरा अपने आप में चेंज, यानी ए टू एम वाला और एन टू जेड दोनों अपने आप में चेंज होगी अलग अलग भागों में लिखने पर। दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर
तीसरे अक्षर के बाईं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब दोनों अद्रांशों को विपरीत लिखो। दोनों अद्रांश अपनी अपनी जगह चेंज है, यानी a to m वो बन गया m to a और n to z क्या बन गया z to n। इसका मतलब ये लाइन फॉल्ट होगी पूरी। अब सवाल पूरा, पहला अक्षर ये है, 14वां ये है, 26वां ये है। समझे बात? इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पूरे 26 चेंज कर दिए मैंने, लेकिन वो कैसे चेंज किए? वर्णमाला नहीं किए, वो मैंने किए अद्रांशों के हिसाब से। सेकंड टाइम में वर्णमाला पूरी चेंज हो रही थी, a to z चेंज हो रहा था, यहाँ a to m चेंज हो रहा है और n to z चेंज हो रहा है। यानी ऊपर लाइन अब काम की नहीं है सवाल के अंदर। ये इसका पहला अक्षर है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये 14वां है, ये 15वां है, ये आपके 25वां है, ये 26वां है। ठीक है, क्लियर है? क्या लिखा मैंने? दाईं ओर से कितना अक्षर? 15। दाईं ओर कितना अक्षर? तीसरा। क्या बताया? दायां दायां घटेगा, यानी समान चीजें आपको घटानी है। फिर लास्ट में क्या आया? बायां। फिर मैंने कहा बायां जोड़ना है। अब भाई जोक से यहां भी जुड़ रहा है, यहां भी जुड़ रहा है, लेकिन आपको मेथड है, क्या बताया मैंने आपको? शुरुआत कहां से, उससे मैचिंग करनी है। ठीक है, यहां भी जुड़ रहा है भाई, लक्ष्य सही हो सकता है आपका, कभी भी लग काम कर सकता है। तो दायां बायां जोड़ना है। ये कितने हैं आपके पास? फिर दूसरा है, कितने हैं आपके पास? 14 अक्षर। तो 14वें अक्षर में अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हो? भूल जाओ उसको, अद्रांश को। 14 में क्या पढ़ते हो? 14 में आप एन पढ़ते आए हो, अंग्रेजी वर्णमाला। क्या पढ़ते आए हो? एन पढ़ते आए हो। लेकिन अब सवाल वर्णमाला का नहीं है। वर्णमाला में भी कैसा सवाल है? वर्णमाला में कैसा सवाल? दोनों अद्रांश आपस में अदल बदल या चेंज करने पर है। दोनों अद्रांशों के तुम लिखा आपने, तो 14 में एन पढ़ते आए ना। अब देखो एन क्या बन गया इस सेकंड अद्रांश में? एन क्या बन गया? जेड। एन क्या बन गया? जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन नहीं होगा, क्या होगा? जेड होगा कि नहीं होगा? चेक, एन ऑप्शन है और एक जेड, दो ऑप्शन, दोनों में एक उत्तर होगा। दोनों में अब चेक कराता हूं आपको दोबारा से। अब देखो सवाल की शुरुआत कहां से हुई है? दाईं ओर से। पहले प्रैक्टिस चेक करते हैं। दाएं से शुरुआत हुई, इसका दाएं से पहला अक्षर एन होगा इस सवाल के हिसाब से। दोनों अद्रांश चेंज है, ये तेरे वाला और ये पिछले तेरे वाला, प्रथम भाग द्वितीय भाग दोनों चेंज है। तो दाएं ओर से, दाएं से पहले से कौन सा ये होगा? तो दाएं ओर से कैसे घटाते हैं? 27 माइनस 15 कितने बचे? 27 माइनस 15 कितने आए? 12। ये शुरू में वीडियो बताया था आपको मैंने, अंग्रेजी का ए और जेड जोड़ लो 27, आई और आर जोड़ लो 27, वो योग है 27, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप गिन सकते हो चाहो तो। क्लियर है बात? दोबारा देखो कितना आया? 12। यानी यहां से गिनते गिनते मैं यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां आ गया, क्योंकि ये वाला लाइन है ही नहीं सवाल में, ये तो मैं लिखी है रफ में। आपका ये लाइन ये बन गया एंगल। ये लाइन कब बनानी है? जब आपको अद्रांश का सवाल आए तभी बनानी है, नहीं तो आपको मैंने एक ही काम दिया था, वर्णमाला सीधी और उल्टी लिख के रख लो। अद्रांश का आए तो ऐसा करना है, अन्यथा आपको रफ में बनानी नहीं है। सवाल आए तो आपको बनाना है सवाल देखकर, ठीक है? अन्यथा ए टू जेड और जेड टू ए वो तो रफ में बनाओ, वो काम आएगा, बहुत सारे टॉपिक में काम आएगा। ये जब आए तब ऐसा करना, अन्यथा आप मत करना, ठीक है? तो यहां से काउंट करा था, दाएं से 15 ज्यादा, दाएं से पहला अक्षर जेड नहीं है, इस सवाल का एन है, ध्यान रखना। दोनों ही चेंज कर दिए मैंने। तो बाएं से 15 गए, यानी यहां पहुंचते पहुंचते 12 लिखा है ना, मैं यहां आ गया, यानी यहां आके रुका। फिर दाएं ओर, तो वापस दायां ये होता है कि नहीं होता है? दायां कौन सा बोला मैंने? ये वाला, पहला दूसरा तीसरा। कौन सा बोला मैंने? पहला दूसरा तीसरा। दाईं ओर